बड़ी खबर गाजियाबाद से। दिन निकलते ही NH9 जाम, किसानों ने फिर बंद किया NH9। दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लाइन पर भी बैठे किसान। तो बड़ी खबर, दिन निकलते ही NH9 किसानों ने बंद किया। बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे, दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लाइन को भी किसानों ने बंद कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे, यानी कि अब दोनों तरफ से लाइनों को बंद कर दिया गया है। NH9 पूरी तरह से जाम। कल दोपहर भी NH9 को जाम किया गया था। तो यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने NH9 को पूरी तरह जाम कर दिया है। किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली रोड पर एक बस को खड़ा कर दिया और धरने पर किसान बैठ गए। किसानों ने सोमवार की दोपहर को NH9 को पूरी तरह से बंद किया था। इससे दोनों जगह जाम लग गया। आनन फानन में पुलिस को रूट डाइवर्ट करना पड़ा था। एक्सप्रेस वे पर जाम में फंसे वाहनों को पुलिस ने वापस लौटाया। कई घंटों के बाद किसानों ने मार्ग को खाली किया, तब जाकर वाहन चालकों ने थोड़ी राहत की सांस ली। दरअसल किसान पिछले कई दिनों से कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहे, जिस तरीके से NH9 को पूरी तरह से किसानों ने जाम कर दिया। बस और एक कार को लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। तो दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली सड़क को बंद किया गया। सड़क बंद होने से लोग परेशान हो रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, संवाददाता गाजियाबाद से। हिमांशु, क्या स्थिति बनी हुई है NH9 की? देखिए, बीते 1 घंटे से NH9 पर किसानों का कब्जा है और किसान कल भी इस तरह से NH9 को पूरी तरह से जाम कर चुके हैं। उसकी वजह दरअसल ये है, किसानों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जो अलग अलग जगहों से किसान आ रहे हैं, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोका जा रहा है और इस बात को किसान कई बार मन से कह चुके हैं। उन किसानों को जब आगे बढ़ने नहीं दिया जाता तो किसानों ने कहा था कि हम NH को जाम कर देंगे। यही वजह रही कि कल भी NH को 1.5 घंटे तक किसानों ने अपने कब्जे में रखा और पूरी तरह से लाइन को जो दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली है उसको जाम रखा। एक बार फिर से सुबह होते ही जब ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आगे नहीं आने दिया गया तो किसान NH9 पर उतर गए हैं और नीचे से कौशाम्बी का जो कट है, सर्विस लाइन जो है वो भी पूरी तरह से जाम है और NH9 की ऊपर की जो लाइन है उसको तो जाम कर ही रखा है। लगातार अनाउंसमेंट मन से जरूर हमने ये होते देखा है कि जो किसान सड़क जाम कर रहे हैं वो हमारे प्रदर्शन में शामिल नहीं है। अगर वो प्रदर्शन में शामिल नहीं है, आखिरकार हैं कौन, ये भी सवाल अपने आप में खड़ा होता है। क्योंकि जो किसानों के बड़े नेता हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो या VM सिंह हो, वो लगातार ये कह देते हैं कि जो जाम करते हैं वो हमारे संगठन में शामिल नहीं है। अगर संगठन में शामिल नहीं है तो वो कौन लोग हैं, उनको क्यों आइडेंटिफाई नहीं करते हैं ये लोग? तो ऐसे में पब्लिक को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर आज सुबह का समय है, ज़्यादातर लोग नोएडा, गाजियाबाद जो NCR का क्षेत्र है, यहाँ नौकरी करने के लिए आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो बस उन्होंने बीच में लगाई है वो बस दरअसल पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, उसको रुकवा दिया गया और उसको कब्जा करके NH पर लगा दिया गया ताकि कोई भी आगे ना आ सके। कई लोगों से झड़प भी इन लोगों ने की है जो किसान के रूप में वहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों ने, जो लोग आगे निकलना चाहते हैं, जो बाइक सवार हैं, जो उनसे विनती करते हैं कि हमें नौकरी पर समय से पहुँचना है, हमें आगे आप जाने दीजिए, उन लोगों को भी रोका जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। कल की आपको बात बताऊँ तो कल मीडिया कर्मियों के साथ भी वहाँ पर बदतमीजी की गई थी, जिसके बाद अनाउंसमेंट किया गया, तब मीडिया को एक साइड किया गया। अभी एलिवेटेड पर इस समय हम मौजूद हैं। कुछ देर में हम NH9 पर पहुंच जाएंगे, जहां पर फिलहाल स्थिति क्या है वो आपको ताजा तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल NH9 पूरी तरह से कब्जे में है। पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। कल भी RAF की टुकड़ियां वहां बुलाई गई थी। एक बार फिर से जो DM गाजियाबाद है उनसे हमारी बात हुई है, RAF को दोबारा भेजा जा रहा है। लेकिन किसान ये समझ चुके हैं कि दरअसल अगर किसी को कोई मांग मनवानी है, किसानों को अपनी कोई मांग मनवानी है, तो NH पर वो बैठे हुए हैं, दूसरा हिस्सा आप जाम कर दो, प्रशासन आपके सामने घुटने टेक देगा और जो आप बात कहेंगे, जो आप मांग मानेंगे, वो आपकी पूरी होती दिखाई देगी। यही वजह है कि प्रशासन भी कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि संख्या बल बहुत ज्यादा है किसानों का। अगर एक जगह कोई सख्ती से एक्शन लिया जाता है किसानों के खिलाफ तो सीधी बात है, इसका रिएक्शन चारों तरफ, जहां पर किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, सभी बॉर्डर्स पर देखने को मिलेगा। शायद यही मजबूरी है, प्रशासन कोई बड़ा कदम, बड़ा एक्शन यहां जो किसान बैठे हैं, जो NH9 को जाम कर देते हैं, उनके खिलाफ लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज रुख क्या रहेगा प्रशासन का, क्या किसानों का रुख रहने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प है। क्योंकि गाड़ियां किसानों की रोकी जा रही हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां किसानों की रोकी जा रही हैं। ऐसे में क्या उनको आगे आने दिया जाएगा? अगर आने दिया जाता है तो ये भी बड़ी समस्या गाजियाबाद जिला प्रशासन के लिए आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरीके से किसानों ने NH9 को पूरी तरह से जाम कर दिया है। कृषि बिल को लेकर किसानों के आंदोलन का 27वां दिन है। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर किसानों को बातचीत का न्योता दिया है, जिस पर किसान आज मंथन करेंगे। फिलहाल दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसानों का कब्जा है। सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, यूपी गेट समेत कई जगहों पर किसान डटे हुए हैं। किसान तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग को लेकर पिछले 27 दिन से अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो जाते तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। बातचीत सफल ना होने की हालत में किसानों ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी है, जबकि सरकार
कृषि बिल को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से किसानों से संवाद स्थापित कर गतिरोध खत्म करने की कोशिश लगातार जारी है। किसानों को मनाने के लिए सरकार ने फिर एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि किसान अपनी सुविधा के अनुसार बातचीत की तारीख तय करे। अब इसी पेशकश पर किसान आज कोई फैसला ले सकते हैं।